बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज हम फ़िश फ्राई करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस तरह से कि बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में बनाई जाती है। और ये मेरी स्पेशल रेसिपी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सब आसानी से बहुत ही मज़ेदार जो फ़िश है उसे फ़िश को घर पे फ्राई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारे पास रहू फ़िश है और सारे मसाले हैं, हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, हमारे पास बेसन है, कॉर्नफ्लोर है, कसूरी मेथी है, अजवाइन भी है जो कि हम अलग से यूज़ करेंगे और बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास फ़िश है और ये बड़े वाली फ़िश है जो कि तकरीबन 3.5 किलो का जो एक दाना होता है, ये वो वाली फ़िश है। तो इसके अंदर ज़्यादा कांटे नहीं होते। ये बड़े वाला पीस जो होता है ये बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर ज़्यादा कांटे नहीं होते। और ये है रोहू फ़िश। तो इस तरह से हम इसको प्लेट में डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। तो इसके अंदर बहुत ही मोटे मोटे कांटे होते हैं जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। बारीक वाला कांटा इसके अंदर नहीं होता जो बड़े साइज़ का एक पीस होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो ये हाफ़ खाना खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इस पर डाल दिया है। और ये हमारे पास है साबुत ज़ीरा, वो इसके ऊपर डाल दिया है। और ये हमारे पास काली मिर्च का पाउडर है, वो डाल दिया। ये हमारे पास सूखा धनिया पाउडर है, वो डाल दिया। और ये कुटी लाल मिर्च है, वो डाल दी। और ये 2-4 चुटकी इसमें डालेंगे हल्दी। ये सब मसाले हमने डाले हैं खाने का आधा चम्मच। और अब इस पे एंड पे डाल दिया है नमक, क्योंकि नमक थोड़ा सा मछली के अंदर भी होता है इसलिए थोड़ा डाला है। और 1 खाना खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये 2 खाने के चम्मच हमारे पास बेसन है, तो ये डाल दिया। और ये कसूरी मेथी है जो कि सब मसाले एक तरफ, ये अकेली कसूरी मेथी एक तरफ। तो ये खाने का आधा पौना चम्मच आपने डाल देनी है इसमें। और यहाँ पे ये देखिए, ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर, ठीक है, ये आपने डालना है 2 खाना खाने के चम्मच। और अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे पानी इस तरह से। तो इस तरह से आपने बहुत सारा पानी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें ताकि जो आपका पेस्ट है वो ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करें और फ़िश के ऊपर इसकी अच्छी तरह से कोटिंग करें। और पहले दिन ला के फ़िश को कभी भी ना बनाया करें, उसे 1-2 दिन फ्रिज में पड़ा रहने दिया करें, फिर दूसरे तीसरे दिन बनाया करें, फिर बहुत अच्छी फ़िश बनती है। तो गैस के ऊपर रखा है फ्राई पैन को और फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शैलो फ्राई करेंगे इसको, हमने डीप फ्राई नहीं करना। तो ऑयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से ये देखिए, पहला पीस हमने फ़िश का डाल दिया है गर्म ऑयल के अंदर और ये दूसरा पीस भी डाल दिया। तो इस तरह से जो हमारे 4 पीस हैं वो हम सारे एक साथ इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमारा माशाल्लाह जो फ्राई पैन है वो बड़े वाला है, ये देखिए। और यहाँ पे अब हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने देना है। तो ये देखिए 3-4 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे अब हम स्टिक के साथ इनको पलटेंगे, ये देखिए, ठीक है। और इस तरह से सारे पीस हम पलटते जाएंगे अलग अलग से, बहुत ही एहतियात के साथ। ऑयल बहुत गर्म है, ज़रा थोड़ा सा केयरफुली करिएगा। तो इस तरह से जो दूसरे 2 पीस हैं उनको भी हमने पलट लेना है। तो ये हमारी जो फ़िश है सारे पीसेस को हमने पलट लिया है और आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट गोल्डन कलर इस पे आ चुका है। और यहाँ पे 5 मिनट फिर हो गए हैं हमें इसको दूसरी साइड से पकाते हुए। पहले आपने ऑयल गरम करना है, गरम ऑयल के अंदर आपने फ़िश को डालना है। जब तक इसका कलर नहीं आ जाएगा आपने इसको पलटना नहीं। तो फिर जब दोनों साइड से कलर आ जाए फिर आपने इसको 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से गल जाए।
आप चाहें तो ये मसाला लगा के इसे 1, 2, 3 दिन रख सकते हैं। आप इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, मगर अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ़ौरन के फ़ौरन भी मसाला लगा के फ्राई कर सकते हैं। मगर शर्त एक है कि मछली जो है वो आपकी 1-2 दिन पहले से पड़ी होनी चाहिए, फ्रेश को कभी भी नहीं पकाना। तो ये देखिए माशाल्लाह हमने 8 से 10 मिनट लगे हैं और ये देखिए हमारी जो फ़िश है माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, ये देखें। और आप देखें कि कोई भी इसकी कोटिंग नहीं टूटी, ज़रा सा भी पीस जो हमने इसके ऊपर मसाला लगाया है वो नहीं उतरा ऑयल के अंदर। तो इस तरह से साफ़ सुथरा बिल्कुल ये देखिए ऑयल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़िश ऐसे बने तो आपने जो आपको मैंने बातें बताई हैं आपने सबको फॉलो करना है और इसी तरह से सारे मसाले लगाने हैं और बेसन बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। इतनी फ़िश के अंदर 1-1.5 खाना खाने का चम्मच बेसन काफ़ी है। अगर ज़्यादा लगाएंगे बहुत मोटी लेयर हो जाएगी, वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी फ़िश बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही क्रिस्पी है और ये सारे पीसेस हमने निकाल लिए हैं। अब डिश आउट करके नहीं, अब इसको ऑफ करके आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपकी फ्राई फ़िश बनके तैयार है। इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दें, साथ में सैलड और इस तरह से लेमन के स्लाइसेस रखें और इसको खाएं। चाहें तो ऐसे खाएं, चाहें तो गर्मा गर्म नान के साथ खाएं, चाहें तो इसे ख़मीरी रोटी के साथ खाएं। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो आप इसे इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है आपकी ये वाली फ़िश फ्राई। तो प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपके सब्सक्राइब करने का भी इंतज़ार रहेगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।